मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे बहन भाई सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे और आपकी सब मुश्किलें आसान करे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नात सरकार की पढ़ती हूँ मैं, बस इसी बात से मेरे घर में रहमत होगी। एक तेरा नाम वसीला है मेरा, रंजो गम में भी उसी नाम से राहत होगी। नात सरकार की पढ़ती हूँ मैं, बस इसी बात से मेरे घर में रहमत होगी। उनको मुख्तार बनाया है मेरे मौला ने, खल्द में बस वही जा सकता है जिसको उस नैन के बाबा की इजाज़त होगी। नात सरकार की पढ़ती हूँ मैं, बस इसी बात से मेरे घर में रहमत होगी। एक तेरा नाम वसीला है मेरा, रंजो गम में भी इसी नाम से राहत होगी। मेरा दामन तो गुनाहों से भरा है, अल्ताफ एक सहारा है कि मैं इनकी हूँ। ऐसी नस्बत से सरे हशर शफाअत होगी। नात सरकार की पढ़ती हूँ मैं, बस इसी बात से मेरे घर में रहमत होगी। एक तेरा नाम वसीला है मेरा, रंजो गम में भी उसी नाम से राहत होगी। हदीस नंबर 20। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि दुआ आसमान और ज़मीन के दरमियान मुतलका रहती है, इसमें से कुछ भी ऊपर नहीं जाता जहाँ तक कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दरपेश ना किया जाए। हदीस 21। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़े उसके लिए अल्लाह ताला एक क़रात अजर लिखता है और क़रात ऊद पहाड़ जितना है। हदीस नंबर 22। एक रवायत में है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के रोज़ तुम में से वो शख्स हर मकाम और हर जगह पर मेरे ज़्यादा करीब होगा जिसने तुम में से मुझ पर दुरूद पाक की कसरत की होगी, और तुम में से जो जुम्मा के दिन
اور جمعہ کی رات مجھ پر درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 حاجتیں آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے جو کہ اس درود پاک کو لے کر میرے دربار میں حاضر ہوتا ہے۔ جیسے تمہارے پاس ہدیے آتے ہیں اور فرشتہ عرض کرتا ہے، حضور یہ درود پاک ایک ہدیہ فلاں امتی نے جو فلاں کا بیٹا ہے، فلاں قبیلے کا ہے، اس نے بھیجا ہے، تو میں اس درود پاک کو نور کے سفید صفحے میں محفوظ کر لیتا ہوں۔